मैंने ये वर्ड्स एक एनिमे से कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। अगर तुम किसी चीज का ध्यान रखते हो तो उसमें सोल आ जाता है, बट अगर तुम उस चीज को कचड़े में फेंक दो तो उसमें क्या आता होगा। फिर हम देखते हैं एक शहर को जो कि पूरी तरह साफ और सुंदर लग रहा था। सभी ने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई थी क्योंकि उस शहर के लोग काफी अमीर थे और इस शहर में गंदगी बिल्कुल भी नहीं थी। इसी शहर के एक घर में एक छोटी सी लड़की की डॉल थोड़ी सी फट जाती है, लेकिन उस डॉल को इजिली रिपेयर किया जा सकता था। पर ये लोग बहुत अमीर होते हैं। ची की माँ बोलती है हम इसे फेंक कर न्यू डॉल ले लेंगे। वो फटी हुई डॉल वो कचड़े में डाल देती है। उसी टाइम हमें एक मास्क मैन को दिखाया जाता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हमें फिर से एक लाइन देखने के लिए मिलती है कि इंसान किसी भी चीज को बड़ी आसानी से कचरा बना देते हैं जैसे कि वो बिल्कुल यूजलेस हो और अब वो चीज उनके किसी काम नहीं आएगी, और वो ऐसा दूसरे इंसानों के साथ भी करते हैं। तो ये कचरा टनल से होते हुए ट्रक में जमा हो रहा था और ट्रक इस कचड़े को वेयर हाउस में ले जाकर रख रहे थे। और इसी बीच हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम रूडो है और रूडो इस एनिमे का मेन कैरेक्टर होता है। रूडो वेयर हाउस के अंदर जाकर कुछ ढूंढने लगता है जो उसके काम आ सके, लेकिन एक गार्ड उसे देख लेता है और समझ जाता है कि ये लड़का वही कचरा चोर है जो उनके शहर को गंदा कर रहा है। और वो गार्ड इमरजेंसी बेल बजा देता है और रूडो को सरेंडर करने के लिए बोलता है, पर रूडो उन पर कचरा फेंक कर एक टनल से निकल जाता है। सभी गार्ड्स रूडो पर गोलियां चलाने लगते हैं, पर रूडो सभी से बच जाता है, बट उसे एक गोली छूकर निकल जाती है। और बाहर आके रूडो बोलता है मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा। हमें फिर वही ब्यूटीफुल सिटी दिखाई जाती है जहाँ पर दो गर्ल्स आपस में बात कर रहे होते हैं। वो बोलती हैं तुमने सुना वो कचरा चोर कल फिर आया था, और उनकी बातें एक आदमी सुन रहा था। वो गर्ल्स बोलती हैं कि ये लोग इस साइड आखिर आते क्यों हैं, और उनकी बातें एक आदमी सुन रहा था जिसका नाम है रेक्टो। वो वहाँ से जाने लगता है अपने साइड जहाँ पर वो रहता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा डिफरेंस जिसमें जमीन आसमान का फर्क था। तरफ था सब कुछ साफ और सुंदर और दूसरी तरफ सपना गंदा पुराना और सब कुछ टूटा हुआ लग रहा था। यहाँ के लोगों को ट्राइफॉक कहा जाता है और ये लोग भी उसी कचरे चोर की बात कर रहे थे। इस चोर के कारण हम पर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। रूडो उस डॉल को ठीक कर रहा होता है और तभी एक लड़की आ जाती है जिसका नाम चीवा है, और वो रूडो को बोलती है तुम्हें कचरा चोरी करना बंद कर देना चाहिए। और तभी रूडो बोलता है वो लोग उन चीजों को भी फेंक देते हैं जो उनके काम आ सकती है या उन्हें ठीक किया जा सकता है। और तभी तीन लड़के आते हैं और रूडो की बुराई करने लगते हैं। चीवा बोलती है मुझे रूडो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब एक जैसे हैं। रियलिटी तो यही है कि ट्राइफॉक के सारे लोग क्रिमिनल के एंसेस्टर्स हैं, यानी कि उनके पूर्वज, और इन लोगों को अपने पूर्वजों की गलतियों की सजा मिल रही है। और ये लोग अपनी इमेज सुधारने के लिए काफी मेहनत कर रहे थे, बट रूडो के डैड ने इन सब की मेहनत को वेस्ट कर दिया क्योंकि उसके डैड ने बहुत सारे लोगों का खून कर दिया था। और ये लोग रूडो को खुद से नीचे मानते हैं। ये बात सुनकर रूडो को गुस्सा आ जाता है और ये लड़के रूडो से डरकर वहाँ से चले जाते हैं। और तभी वहाँ पर चीवा की मॉम आती है और वो उनके साथ चले जाती है। इसके बाद रूडो भी अपने घर आ जाता है। रेक्टो मजाक में बोलता है अगर तुम वो डॉल उस लड़की के लिए लाए थे तो तुमने उसे दिया क्यों नहीं। रेक्टो पर सारी बातें सुन ली थी। रेक्टो बोलता है तुम उसे प्रपोज क्यों नहीं कर देते, उससे पहले तुम्हें कचरा चोरी करना बंद कर देना चाहिए। हम इतने भी गरीब नहीं कि तुम कचरा चोरी करो, पैसे कमाने का काम तुम्हें मुझ पर छोड़ देना चाहिए। इनका रिलेशन कुछ ऐसा है। रेक्टो ने रूडो को बचपन से अपने पास रखा और वो उसके फादर जैसा है। वो उसका फादर तो नहीं बट उससे बढ़कर है। रूडो उसकी काफी रिस्पेक्ट करता है। रेक्टो बोलता है तुम्हें ये सब बंद करना होगा, नहीं तो ये लोग तुम्हें भी अपने डैड की तरह पेट में फेंक देंगे। और रूडो को वो टाइम याद आने लगता है जब से उसने होश संभाला है, तब से उसके हाथ काले हैं। कभी कभी उसमें बहुत ज्यादा दर्द भी होता है। इसको छुपाने के लिए रेक्टो ने उसे ग्लव्स दिए थे। तो फिर से मजाक में बोलता है तुम्हें उसे प्रपोज कर देना चाहिए, नहीं तो कोई और उसे उड़ा ले जाएगा। रूडो स्माइल करने लगता है और वो डॉल लेकर वहाँ से बाहर चले जाता है, जहाँ वो देखता है कुछ लोग मिलकर किसी को अंधेरी खाई में फेंक रहे थे जिसे वो लोग पिट कहते हैं। तो वहाँ पर चीवा आ जाती है और वो रूडो से पूछती है कि तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। तो बताती है कि उनके एरिया को जानबूझकर के पास बनाया गया ताकि इसे देखकर हम लोग डरते रहे। चीवा बोलती है अगर तुम कचरा चोरी करते हुए पकड़े गए तो तुम्हें भी पीठ में फेंक दिया जाएगा। और तभी रूडो बोलता है कि रेक्टो ने भी यही बात बोली थी। चीवा बोलती है उन्हें तुम्हारी चिंता है क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करते हैं। ये बात सुनकर रूडो शॉक हो जाता है कि वो भी मुझसे प्यार करते हैं। तो अनजाने में चीवा ने कन्फेस कर दिया था कि वो रूडो से प्यार करती। रूडो शर्मा कर अपना चेहरा छुपा लेता है और बोलता है ये डॉल मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था, बट ये एक कचरा है तो तुम्हें ये पसंद ना। बट चीवा उस डॉल को लेकर बहुत खुश हो जाती है। रूडो भागते हुए अपने घर की ओर जा रहा होता है, तभी वो गलती से पुलिस ऑफिसर से टकरा जाता है। रूडो फिर से भागकर अपने घर की ओर जा रहा होता है और दरवाजा खोलते साथ उसे मास्क मैन दिखता है जो रेक्टो को जान से मार रहा था।
रूडो गुस्से में उसे मारने के लिए भागता है, बट वो मास्क मैन उसे पीट कर एक बुक लेकर वहाँ से निकल जाता है। रूडो को रेक्टो की आवाज आती है और वो उससे बोलता है कि यहाँ से भाग जा, तुम ही हो जो इस दुनिया को बदल सकते हो। और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और रूडो को अरेस्ट कर लेती है। उन्हें लगता है कि रूडो ने ही रेक्टो का मर्डर किया है। रूडो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसने रेक्टो को नहीं मारा, जिसने रेक्टो को मारा है वो यहाँ से भाग चुका है। पुलिस ऑफिसर उसकी बात नहीं सुनती है और उसे भी पिट के पास लेकर जाया जाता है। और वो लोग बोलते हैं कि इसने सिर्फ कचरा छोड़ी नहीं बल्कि किसी की जान भी ली है, इसलिए रूडो को मौत की सजा सुनाई जाती है। सभी लोग कहते हैं कि कचड़े को पिट में फेंक दो, और रूडो को कुछ समझ नहीं आता है कि ये सब क्या हो गया। तभी वो भीड़ में चीवा को देखता है, उसे बताने की कोशिश करता है कि रेक्टो को किसी ने मार दिया है, बट चीवा बोलती है कि मैंने तुम पर भरोसा किया, बट तुम सच में एक कातिल के बेटे नहीं। चीवा उसकी दी हुई डॉल को वहीं पर फेंक देती है और सभी लोग नारे लगाने लगते हैं कि कचड़े को खाई में फेंक दो। रूडो बोलता है कि असली कचरा मैं नहीं, असली कचरा तुम लोग हो। तभी भीड़ में उसे वही मास्क मैन दिखाई देता है और इतने में रूडो को पीठ में फेंक दिया जाता है और रूडो गिरते हुए बोलता है कि मैं तुम सबको नरक में भेजूंगा। रूडो काफी देर तक नीचे गिरता रहता है और उसे जब होश आता है तो वो कचड़े के ढेर पे पड़ा हुआ होता है और उसके आसपास कचड़े के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ये वही कचड़ा है जो सभी लोग इतने सालों से पीठ में फेंक रहे थे। और उसी टाइम रूडो के पीछे एक मॉन्स्टर को देखते हैं, पूरी तरह कचड़े से बना हुआ था। बट आपके साथ साथ मेरे मन में भी काफी सवाल हैं कि रूडो इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी जिंदा कैसे है और ये मॉन्स्टर आया कहाँ से, और वो मास्क मैन रेक्टो को मारने क्यों आया था। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।